बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आधारी आत्माओं ने मान लिया है, समझ लिया है, पहचान लिया है कि भाई चाहे गुरु जी के नाम की ऑडियो आओ, चाहे वीडियो आओ, चाहे कोई लेटर आओ, हमारे लिए गुरु जी के वचन सत्य हैं। वो वीडियो हमारे लिए सत्य नहीं है, वो ऑडियो हमारे लिए सत्य नहीं है। हमारे लिए यदि कोई चीज सत्य है या महत्व रखती है तो गुरु जी के वचन, गुरु जी के वो वचन जो सत्संगों में गुरु जी कह चुके हैं, बोल चुके हैं, हमारे को दे चुके हैं। आज गुरु जी के द्वारा 27 वर्षों से सत्संग के माध्यम से जो वचन बोले गए हैं, उन वचनों से हटके यदि कोई जेल से वीडियो आता है या ऑडियो आती है या कोई लेटर आता है तो हमारे लिए वो फर्जी है, वो नकली है। और कोई भी ऑडियो वीडियो यदि परमात्मा के ज्ञान आधार से और उनके वचनों से मेल खाता है तो हमारे लिए वो वीडियो ऑडियो सत्य है, भले ही वो नकली क्यों ना बना रखी हो। तो 50% से ऊपर भगत समाज के ऊपर इनका ये वीडियो की नौटंकी वाला जादू भी नहीं चला और ये इनका लास्ट हथकंडा है और उसके बाद ये फेल होते दिखाई देंगे। इनके पास और कोई चारा नहीं है। तो आज एक वीडियो इन्होंने और निकाला है। दास आपको वीडियो सुनाना चाहेगा, पहले आप वीडियो ध्यान से सुनिएगा। और बहुत बड़ी मेहर परमपिता परमेश्वर ने अपनी वचन शक्ति के माध्यम से, क्योंकि पुण्यात्मा वीडियो चाहे किसी का भी हो, दास ने बताया ना ज्ञान आधार क्या कहता है, वचन। अगर कोई शराबी व्यक्ति और यदि हमें कोई ऐसी बात कह रहा है, हमें ऐसी कोई शिक्षा दे रहा है जो गुरु जी के वचन अनुसार है, गुरु जी के सत्संगों के अनुसार है, ज्ञान आधार अनुसार है, हमारे लिए वो सत्य है, बिल्कुल सत्य है, मानने योग्य है। और कोई समझदार व्यक्ति अगर गुरु जी के वचनों के विपरीत कोई बात कह रहा है तो हमारे लिए वो अमान्य है। तो वीडियो दास आपको सुनाना चाहेगा, एक बार सुन लीजिएगा। फिर दास आपको बताएगा कि आज कैसे परमपिता परमेश्वर ने इस वीडियो के माध्यम से अपनी वचन शक्ति को प्रसारित करके, और अगर कोई समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मूर्खों का टोल है पुण्यात्माओं, समझना बड़ा मुश्किल है। जब तक उनकी कमर नहीं टूटेगी, उन लाखों की भीड़ की जो मैनेजमेंट के पीछे अंधी होके चल रही है, कुंभकर्ण की रिश्तेदार बनी हुई, जब तक उसकी साकड़ नहीं टूट लेगी, उसकी कमर नहीं टूट लेगी, उसको ठोकरों पे ठोकर नहीं लग लेगी और अंत में एक जगह स्थिर होके नहीं गिर जाएंगे, तब तक वो लोग नहीं समझने वाले। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति कभी भी ज्ञान से नहीं समझता है, वो ठोकर से समझता है। और जो समझदार होते हैं वो संकेत में ही समझ जाते हैं। तो आज के वीडियो में परमात्मा ने दो बहुत बड़े संकेत उन मूर्खों को दे दिए हैं। अगर कोई समझदार होगा तो समझ जाएगा, अगर नहीं समझ में आ रही है तो दास ज्ञान आधार से विश्लेषण करके समझा देगा। पहले आप जी वीडियो सुन लीजिए। सत्साहेब सारे परमेश्वर की प्यारी संगत को सारे दिखा दो। परमेश्वर कबीर जी की प्यारी संगत को दास का शुभ आशीर्वाद है। परमात्मा आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखा है। बच्चों, सौभाग्य आपका कि आपको ये ऐसा अवसर मिला है, परमात्मा की सच्ची भक्ति मिल गई, सच्चा राह मिल गया और सब मिलकर सेवा करो। आज जो समागम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। किसी भी विषय में जाओ, गुरु का बहुत महत्व होता है। और परमात्मा ने दास को इस पृथ्वी पर पटका तो आपको राह मिला, सच्ची भक्ति मिली। और इस भक्ति, इस कदर करना, इस मालिक के दिए हुए ज्ञान का भक्ति करो, सेवा करो, सुमन करो और गुरु जी को अपने पास समझो, दूर नहीं। सत्साहेब छोटा सा वीडियो है, ज्ञान आधार से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुरुजी के वचनों से एक्यूरेट मेल खाता है, बिल्कुल सत्य है हमारे लिए ये वीडियो। चाहे नकली बनाया गया हो चाहे असली हो, ये वीडियो ज्ञान आधार से बिल्कुल ओके है, परफेक्ट है, मानने योग्य है। और सबसे बड़ी बात पुण्यात्मा, नीचे की तरफ जो छोटी सी लाइन और आती है जिसमें वीडियो कॉलिंग जब होती है तो एक तो फुल स्क्रीन आती है, एक नीचे छोटी स्क्रीन आती है। तो छोटी स्क्रीन पे ये मूर्खों का झुंड खड़ा हुआ है। अरे सामने भगवान है और ये यूं हाथों में मोबाइल ले लेकर यूं खींच रहे हैं, सेल्फी वीडियो बना रहे हैं। सारे, एक नहीं, सारे के सारे यूं मोबाइल ले लेकर खड़े हैं।
जैसे कोई फिल्मी स्टार आ जाता है और उसके यूं बढ़ चढ़ के और उसकी फोटो खींचते हैं ना। पुण्यात्माओं, कदम कदम पे परीक्षा है, कदम कदम पे ऐसे ही भगवान जीवात्माओं को सतलोक नहीं लेके जाएगा, कदम कदम पे परीक्षा है। ये सारे नालायक फेल हो रहे हैं भगवान के सामने खड़े खड़े। अरे क्या कहा परमात्मा ने कि गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, और मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए। अरे अगर वीडियो कॉलिंग हो रही है और सामने गुरुजी हैं, अरे नालायको दंडवत तो कर लो। क्या कर रहे हो तुम खड़े खड़े? इस वीडियो का स्टार्टिंग पॉइंट है ये, और सारे के सारे ऐसे खड़े हैं जैसे कोई अमरीश पुरी की फोटो खींच रहे हो, कोई कादर खान की फोटो खींच रहे हो, कोई अमिताभ बच्चन की फोटो खींच रहे हो। अरे मूर्खों, कुछ तो शर्म करो, सामने भगवान है, कोई फिल्मी स्टार नहीं है, कोई क्रिकेटर नहीं है, कोई राजनेता नहीं है जो तुम सेल्फियां ले रहे हो, फोटो खींच रहे हो। सामने भगवान है। एक ने भी दंडवत प्रणाम नहीं किया, सारे के सारे खड़े ऊंट की तरह। परमेश्वर का विधान तोड़ रहे हैं कि गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, मिला तो दंडवत बंदगी। अरे तुम्हें लगता है कि सामने गुरुजी वीडियो कॉलिंग में तो तुम्हें तो मिल ही रहे हैं, तो नालायकों मिला तो दंडवत बंदगी। सबसे पहले दंडवत करना चाहिए परमेश्वर को, और यूं ले लो कि मोबाइल यूं खींच रहे हैं फोटो। अरे वाह भाई वाह। लेकिन अब उसको समझाएं कौन? अब उनको तो आज के वीडियो में 2 पॉइंट पुण्यात्माओं, 2 पॉइंट परमेश्वर ने बहुत बड़ी मेहर की है। अगर उस लाखों की भीड़ में कोई समझ जाएगा तो उसका भला। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सच्चाई सारे परमेश्वर की प्यारी संगत को सारे दिखा दो। परमेश्वर कबीर जी की प्यारी संगत को दास का शुभ आशीर्वाद है। परमात्मा आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखा है। बच्चों, सौभाग्य आपका कि आपको ये ऐसा अवसर मिला है, परमात्मा की सच्ची भक्ति मिल गई, सच्चा राह मिल गया, और सब मिलकर सेवा करो। आज जो समागम है यो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। किसी भी विषय में जाओ, क्या कहा जा रहा है कि आज का जो समागम है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। उस लाखों की भीड़ को परमात्मा ने, जो इन फर्जी आश्रमों में परमेश्वर का जन्मदिन मनाने के लिए गई हुई है, और वहां पे पाठ प्रकाश के नाम पे, ज्योति हवन के नाम पे, दान के नाम पे इनको जो लूटा जाएगा, वहां पे परमात्मा ने कहा कि नालायकों मत दे देना, वहां पे मरोगे नहीं अकाल मौत, इनको पात्रों को पैसा दोगे तो। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। परमेश्वर कह रहे हैं इनको पात्रों को क्यों मेरे बिना तुम दान धर्म कर रहे हो, क्यों उनको सहयोग कर रहे हो इस पाखंड में। पुण्यात्माओं, परमात्मा संकेत ही करेगा। परमात्मा का काल भगवान के साथ में एग्रीमेंट है। दास ने आपको कल के लाइव में बहुत अच्छे से समझा दिया था। जबरदस्ती परमात्मा नहीं करेगा, परमेश्वर संकेतों में समझाएगा, और जो परमेश्वर के संकेतों की भाषा समझने के योग्य होगा वही सतलोक जाने के योग्य होगा। कि शब्द सैन, सैन यानी संकेत, शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, पावे अटल सुहागरे। वही आत्मा सतलोक को प्राप्त करने लायक बनेगी जो परमेश्वर के सत्संग रूपी, उनके वचन रूपी संकेतों को समझेगी। तो परमेश्वर ने स्पष्ट कह दिया कि आज का समागम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देते दान। गुरु जी जेल में बैठे हुए हैं, दान किसको दे रहे हो भाई? कुपात्रों को। ज्योति पाठ का पैसा किसको दे रहे हो? कुपात्र को। तो मालिक ने संकेत कर दिया इन मूर्खों के लिए कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। कि मूर्खों, 27 साल से मैंने इतना ज्ञान दिया, ये वेद, कुरान, पुराण, बाइबल, पवित्र कबीर सागर, गरीबदास जी की वाणियां, ये 27 साल से मैंने जो तुम्हें पढ़ाई है, इनसे तुमने क्या शिक्षा ग्रहण की? क्या शिक्षा ग्रहण की तुमने? 27 वर्षों से डले ढोए हैं क्या? मूर्खों को संकेत कर रहे हैं गुरुदेव कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है।
कि तुम्हारा ये पाठ, तुम्हारे ये ज्योतियों के पैसे, तुम्हारा ये 10वां अंश का पैसा, तुम्हारा ये खुला दान जो तुम आंखों पे काली पट्टी बांध के इन मूर्खों की झोली में डालोगे 3 दिन, जो इनका दुरुपयोग करते हैं, कभी राजनीति में लगाते हैं, कभी आरक्षणबाजी में लगाते हैं, अपनी अय्यासी में उड़ाते हैं। कहते हैं गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। वरना ये बात बोलने की क्या जरूरत थी गुरु जी को? ये बात बोलने की क्या जरूरत थी? इनके हर पीले पर्चे में एक ही आदेश आता है कि बढ़ चढ़ के दान करो, बढ़ चढ़ के दान करो, बढ़ चढ़ के दान करो। अगर वो पीले पर्चे वाले आदेश गुरु जी के ही आदेश हैं, तो आज इस वीडियो में ये वचन क्यों कहेंगे कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। आज क्यों नहीं कहा कि बढ़ चढ़ के दान करना 3 दिन में? क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा कि बच्चों ये पाठ चल रहा है, ये पाठ मेरे आशीर्वाद से चल रहा है, मैंने आदेश दे रखा है आश्रम खोलने के, ये पाठ प्रकाश करने के, और बच्चों तुम बढ़ चढ़ के दान करो, बढ़ चढ़ के दान करो, सेवा करो। आज क्यों नहीं कहा? जबकि हर पीले पर्चे में दान का जिक्र तो आएगा। अगर कोई भगत अगर मर भी गया, अगर उसके नाम का भी पीला पर्चा आएगा कि वो सतलोक गया, तो भी नीचे तो थोड़ा सा जिक्र तो आता ही है कि बढ़ चढ़ के दान करो। आज तो डायरेक्ट वीडियो आ रहा है भाई सार जेल से, फिर इसमें जबकि 3 दिन का पाठ है, वहां पे सबको पता है, तो आज क्यों नहीं कहा गया कि बढ़ चढ़ के दान करो? पुण्यात्माओं, समझो इन संकेतों को। बाद में मौका नहीं मिलेगा सिवाय सिर पे हाथ रख के रोने के। रोगे फिर कि कोई समझा रहा था, कोई बता रहा था बेचारा चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के, और हम मंद बुद्धि, हमारे भेजे में उस समय गोबर भरा हुआ था जो हम समझ नहीं रहे थे। सुन लो अपने बाप के वचन। तो पूर्ण है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। एक तो ये क्लियर हो गया, अगर कोई समझ जाए कोई मूर्ख प्राणी तो उसका भाग्य, नहीं तो आने वाले समय में जो बो रहा है वो काटे तो भाई खुद को चुभेंगे, दूसरे को नहीं चुभेंगे। दूसरा, उस लाखों की मूर्ख संगत को, उस लाखों की भीड़ को उन गधों को, जो गधे उन आश्रमों में गए हुए हैं, इतना गुरुदेव के ज्ञान देने के बावजूद उन गधों को, हाँ जी वो सारे गधे हैं जितने भी हैं इनके 8-9 आश्रमों में, जितने भी गए हैं सब के सब गधे। कोई छोटा गधा है, कोई मोटा गधा है, कोई बड़ा गधा है, सब के सब गधे हैं। गधे क्यों हैं? हर शब्द की एक परिभाषा होती है, हर शब्द का एक अर्थ होता है, बिना अर्थ के कोई शब्द नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति को यदि गधा कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है? घोड़ा क्यों नहीं कहा जाता? बात बात में गधा क्यों कहा जाता है? गै से गलत और धा से धारणा। गधे में 2 शब्द होते हैं, गै धा। गै से गलत और धा से धारणा, अर्थात जिस किसी व्यक्ति की गलत धारणा होती है उसको गधा कहते हैं। जो गलत धारणा पे निकल पड़ता है, गलत सोच पे निकल पड़ता है, उसको कहते हैं गधा। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने 27 साल से इतना अच्छा ज्ञान दिया, उसके बाद भी इनकी गलत धारणा बनी हुई है, उसको कहते हैं गधा, मूर्ख। अब मूर्ख की भी एक परिभाषा है। मूर्ख शब्द भी अगर किसी को बोला जाता है, ऐसे थोड़ी बोला जाता है। मूर्ख, मूर्ख की क्या परिभाषा है? मुंह यानी मुंह, ये मुंह, और रख यानी रख देना, यानी मुंह में जो बात आवे वो रख देना, उसको कहते हैं मूर्ख। जो आगे पीछे की सोच के नहीं बोलता और मुंह में जो बात आ गई उसको रख देता है सामने निकाल के, मुंह रख, उसको कहते हैं मूर्ख। आत्माओं, ये गधे भी है, ये मूर्ख भी है ये। और इन मूर्खों को भगवान इस वीडियो में क्या कह रहे हैं, लेकिन इनके समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अगर इनको समझ में आ जाते परमात्मा के संकेत तो वहां पे अपना माथा फोड़ने के लिए नहीं जाते उन काल भगवान के आश्रमों में। अब आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बच्चों, गुरु जी को अपने पास ही समझना,
दूर ना समझियो। अरे गुरु को अपने पास ही समझना, दूर मत समझना। अरे पास हैं तो फिर आश्रमों में क्यों धक्के खाने गए? गुरुजी अगर हमारे पास में हैं, गुरुजी अपने मुख से बोल रहे हैं तुम्हारे अनुसार कि बच्चों गुरुजी तुम्हारे पास में ही हैं, दूर ना समझना। अब गुरुजी मेरे पास में हैं तो मेरे लिए तो मेरा घर ही मेरा आश्रम है, फिर मैं गुरुजी को अपने से दूर समझ के उन फर्जी आश्रमों में धक्के खाने क्यों जा रहा हूं? संकेत कर दिया परमात्मा ने कि मूर्खों क्यों आए हो यहां पे अपना सिर फोड़ने, इस काल भगवान के फर्जी आश्रमों में जो मेरे आदेशों के विपरीत बनाए गए हैं। परमात्मा कह रहे हैं बच्चों मुझे अपने पास में समझना, दूर ना समझना। पुण्यात्माओं सुनो, किसी भी विषय में जाओ गुरु का बहुत महत्व होता है। और परमात्मा ने दास को इस पृथ्वी पर पटका तो आपको राह मिला, सच्ची भक्ति मिली। और इस भक्ति, इस कदर करना, इस मालिक के दिए हुए ज्ञान का भक्ति करो, सेवा करो, सुमन करो और गुरु जी को अपने पास समझो, दूर नहीं। सच्चाई सेवा करो, सुमरण करो और गुरु जी को अपने पास ही समझना, दूर ना समझना। दान के लिए नहीं कहा परमात्मा ने। सेवा करो और सुमरण करो। पुण्यात्माओं शब्दों पे ध्यान देना, बीच में दान को छोड़ दिया परमात्मा ने, जबकि इनके पीले पर्चों में क्या आता है? सुमरण की तो गई बाढ़ में, सुमरण तो लिखा हुआ ही नहीं आता इनके पीले पर्चों में, सिर्फ सेवा और दान, सेवा और दान, सेवा और दान। यहां परमात्मा ने क्या कहा कि सेवा करो और सुमरण करो। और दान के विषय में परमात्मा ने पहले बोल ही दिया कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। इसलिए परमात्मा ने अंतिम समय में सेवा और सुमरण बोल दिया, लेकिन दान नहीं बोला, क्योंकि ये भगवान है, ये परमात्मा है। इनको पता है कि थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था। हमारी तरह मूर्ख नहीं होता भगवान कि 2 मिनट बाद में भूल जाए मैंने क्या बोला था, मैंने क्या नहीं बोला था। पुण्यात्माओं संकेत है परमेश्वर के कि सेवा करो और सुमरण करो। दान छोड़ दिया परमात्मा ने, क्योंकि दान के लिए मालिक ने पहले कह दिया कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। की मूर्खो, अगर आए हो, अगर तुम आप भी गए हो मूर्खता में यहां पे, अरे मैं तो तुम्हारे घर पे बैठा हुआ था गधो, लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं है कि गुरु जी मेरे साथ हैं, मेरे घर पे हैं। इसलिए तुम अगर यहां पे धक्के खाने आ भी गए हो इन फर्जी आश्रमों में, तो नालायकों सेवा करो अपने भगत भाई बहनों की और सुमरण करो बैठ के, दान मत करना। और फिर आगे कह रहे मुझे अपने पास में समझना। पुण्यात्माओं ये परमात्मा है, और जो इस परमेश्वर के संकेतों को नहीं समझेगा वो जीवात्मा सतलोक जाने के काबिल नहीं है। वो मार खाएगा, वो भक्ति मार्ग से पीछे हटेगा एक दिन, क्योंकि ये भगवान इतनी जल्दी आने वाला नहीं है। ये भगवान ढंग से निचोड़ के आएगा। भक्तों का जो तत्व है ना, तत्व उसको ढंग से निचोड़ेगा परमात्मा। एक एक की परीक्षा लेगा, एक एक की परीक्षा। अभी तो शुरुआत है, हुआ क्या है? गीले कपड़े की तरह निचोड़ेगा परमात्मा, टपका भी निचोड़ेगा। जैसे गन्ने का जूस निकालने वाले देखे होंगे आपने, धय मशीन में उसको पता नहीं 20 बार धय मोड़ के तोड़ के उस गन्ने को मशीन में, और लास्ट में उसको जब डालते नीचे तो चींटी के लिए एक टपका भी नहीं छोड़ता वो जूस का, एक टपका भी रस का नहीं बचता उसमें कि कोई चिट्टी भी पी ले। इस प्रकार से परमात्मा परीक्षा लेगा ठोक बजा के, क्योंकि पहले 27 साल से ठोक बजा के ज्ञान दिया है। मजाक करने नहीं आता भगवान सतलोक से यहां पे इस गंदे लोक में। पहले ठोक बजा के ज्ञान देता है, फिर ठोक बजा के परीक्षा लेता है, और जो उसकी परीक्षा में ढोलक की तरह बजेगा तन तनातन, उसी को परमात्मा सतलोक की ऊपर मुंह करेगा।